चिराग पर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर, खुल गया राज, आखिर कौन है जो फंसाने का प्रयास कर रहा है। चिराग पासवान ने बोला, सच्चाई के रास्ते में बहुत रोड़े आते हैं, इसका जवाब समय दे देगा। कोर्ट के जज ने किया एक सवाल और केस करने वाला हो गया फरार। साफ दिखा चिराग पासवान को फंसाया जा रहा है। और डिप्टी स्पीकर का पद भी आप ही के पास है, जहां पर सरकार एनडीए का कोई घटक दल नहीं चला रहा, विपक्ष के दल चलाने का काम कर रहे हैं। 5 सीटें दी, 5 की 5 हमने जिता के दी। अगर आप हमको 10 सीटें भी दे दे तो हम 10 की 10 आपको जिता के देंगे। देश की राजनीति में चिराग पासवान इस समय विरोधियों के लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं। जहां चिराग पासवान लगातार विकास के मुद्दों की बात करते हैं, तो वहीं उनसे नफरत करने वाले उनको फंसाने की बात करते हैं। वहीं जब किसी को कोई मुद्दा ना मिला तो वैसे केस में चिराग पासवान का हवाला दिया गया जिसमें उनकी कभी चर्चा ही नहीं हुई। वैसे संसद में जिस प्रकार विरोधियों का चिराग पासवान जवाब दे रहे हैं, विरोधी भी चाहते हैं कि उन्हें किसी तरह फंसाकर उनकी सांसदी समाप्त कर दी जाए। वैसे अगर देखा जाए तो हाजीपुर में चिराग पासवान अपनी जनता की समस्याओं को सुन रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके विरोधी उनके खिलाफ प्लान बना रहे थे। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के हाई कोर्ट में एक केस दर्ज होता है जिसमें चिराग पासवान ने जो चुनाव में हलफनामा दिया था उसे गलत ठहराया जाता है। चुनाव में केस करने वाला तो यहाँ तक कहता है कि चिराग पासवान ने जो हलफनामा दिया है वो सरासर गलत है और उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। दरअसल देखा जाए तो ये मामला 2021 का है जिसमें चिराग पासवान को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उस समय लोक जनशक्ति पार्टी थी और समस्तीपुर के सांसद चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज थे। उस समय उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ने प्रिंस राज पर यौन शोषण का आरोप भी लगाया, जो मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उस समय की चार्जशीट में चिराग पासवान का नाम कहीं नहीं है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की जाती है कि प्रिंस राज जिस केस में है उसमें चिराग पासवान भी हैं, जिसकी सूचना चुनावी हलफनामे में चिराग पासवान के द्वारा नहीं दी गई, इसलिए इनकी सदस्यता को समाप्त कर दी जाए। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने शिकायतकर्ता से एक सवाल कर दिया, जिसे सुन के शिकायतकर्ता वहां से फरार हो गया। कोर्ट के जज ने साफ शब्दों में कहा कि शिकायतकर्ता की अपील तभी सुनी जाएगी या तो शिकायतकर्ता हाजीपुर लोकसभा का हो या हाजीपुर लोकसभा से चुनाव लड़, तभी उसकी शिकायत सुनी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जज ने यह भी कहा कि यह मामला बिहार का है और इस मामले की सुनवाई पटना उच्च न्यायालय में की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कौन है यह शख्स, क्या किसी विपक्षी दल का वर्कर है या परिवार के लोगों का कोई साथी है, क्योंकि इस समय चिराग पासवान का कद राजनीति में बढ़ चुका है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास हो गए हैं। वहीं अगर देखें तो चिराग पासवान अपनी पार्टी का विस्तार अब अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं। उससे भी लाजमी है कि चिराग पासवान से जलन सबको हो। खैर, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि आखिर कौन है वो शख्स जो इनको फंसाने का प्रयास कर रहा है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।